आप लगातार 3 टर्म सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं। आपने अपने कार्यकाल में महत्वपूर्ण कौन सा काम किया? सबसे पहला काम हम किए तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का जो हिस्सा पूंजी था सरकार के यहाँ वो नहीं मिला था, तो मैंने एक केस फाइल करवाया अपने डायरेक्टर के द्वारा और उसमें ये निर्णय आया कि 2 माह के अंदर अगर सरकार 1 करोड़ रुपया राशि उस समय नहीं देती है तो वहाँ के चेयरमैन जो है स्वतः हट जाएंगे, और उसी वजह से सरकार के द्वारा जो चेयरमैन था उनको हटना पड़ा और मैं वाइस चेयरमैन का चुनाव जीता था। खुद ब खुद बोर्ड के डायरेक्टर लोगों ने मुझे चेयरमैन चर्चा में है जो बेगूसराय नगर निगम से आप मेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे, ये कहाँ तक सच है? मेयर का चुनाव जहाँ तक है, एक दफ़ा मैं एक और इंटरव्यू में कहा था कि मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं लड़ूंगा ही, लेकिन परिस्थिति जो बनती जा रही है, अगर डायरेक्ट चुनाव मेयर का होगा तो चूंकि उसमें रुपया का लेन देन का कोई बहुत बड़ा ये तो चर्चा में है, जो मेयर का चुनाव खबर आ रही है जो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाएगा मेयर और उप मेयर का। तो निश्चित तौर पर मैं अभी थोड़ा बहुत ही सर्वे किया है, लोग मुझे हर मोहल्ला में हर जगह कह रहे हैं तो आपके ऐसे आदमी की ज़रूरत है, मेयर के चुनाव में आप लड़िए। अभी मैं बेगूसराय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष कमल किशोर जी के पास हूँ और जानते हैं नगर निगम चुनाव में ये मेयर पद के लिए खड़े होने की होड़ में है। इन्हीं से जानते हैं, इनके बारे में चर्चा है। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है सर। मैं बेगूसराय फ्रंट लाइन का स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू लेने का उचित समय पर और उचित काम किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अभी आप क्या कर रहे हैं सर? राजनीति से जुड़े हुए हैं अभी? अब मैं जब सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बना, सहकारिता में सभी दलों का सहयोग रहता है, इसलिए उसके बाद में किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य, कांग्रेस के बाद में किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बना। राजनीति से आपने मुंह मोड़ लिया, ऐसा क्यों? आप तो कांग्रेस के युवा नेता थे, उस समय काफ़ी चर्चा में थे, मगर एकाएक आप राजनीति से इतना दूर क्यों हो गए? चूँकि कांग्रेस की कुछ पॉलिसी और कोऑपरेटिव बैंक में रहने के वजह से हम चाहते थे कि सहकारिता में कम से कम कोई राजनीतिक प्रभाव किसी भी दल का नहीं रहे। जब मैं शुरू में वाइस चेयरमैन का चुनाव जीता था, जिस समय सरकार की ओर से चेयरमैन दिया जाता था हिस्सा पूंजी की वजह से, तो उस समय देखता था कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, कांग्रेस के विधायक लोग, सभी लोग राजनीति करते थे कोऑपरेटिव में। लेकिन चूँकि महात्मा गांधी का ऐसा सपना था कि सहकारिता सरकार और राजनीति से ऊपर उठ के काम करे, इसलिए मैं उस सहकारिता में जाने की वजह से ही राजनीति एक तरह से छोड़ दिया, किसी दल की राजनीति। आप लगातार 3 टर्म सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं। आपने अपने कार्यकाल में महत्वपूर्ण कौन सा काम किया? सबसे पहला काम हम किए तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का जो हिस्सा पूंजी था सरकार के यहाँ वो नहीं मिला था, तो मैंने एक केस फाइल करवाया अपने डायरेक्टर के द्वारा और उसमें ये निर्णय आया
कि 2 माह के अंदर अगर सरकार 1 करोड़ रुपया राशि उस समय नहीं देती है तो वहाँ के चेयरमैन जो है स्वतः हट जाएंगे, और उसी वजह से सरकार के द्वारा जो चेयरमैन था उनको हटना पड़ा और मैं वाइस चेयरमैन का चुनाव जीता था। खुद ब खुद बोर्ड के डायरेक्टर लोगों ने मुझे चेयरमैन चूँकि कोर्ट का ये आदेश ही था कि चेयरमैन आपस में चुन ले, वो लोग कोई ज़रूरी नहीं है चुनाव में जाना, और वाइस चेयरमैन से मैं चेयरमैन हुआ। और लगातार मैं उसके बाद 3 टर्म, एक टर्म लास्ट टर्म 2000 में मैं निर्विरोध भी कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन चुना गया। इससे ज़्यादा और मेरे लिए गौरव की कोई बात नहीं हो सकती है कि इस उठापटक की राजनीति में निर्विरोध लोगों ने सहकारिता में हमको चुनने का काम किया, और मैं सहकारिता का बहुत ही काम किया। किसान क्रेडिट कार्ड जो सरकार के द्वारा था उसको लाया मैंने, प्रबंधकों का जो उचित पैसा देने का काम था वो सरकार के द्वारा और विभाग के द्वारा करवाया। किसानों को जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ऋण मुहैया करवाने का काम, ये मेरा कोई कहना नहीं है बल्कि रिकॉर्ड में है कि बेगूसराय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बिहार में सबसे ज़्यादा किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि लोन देने का काम किया। और ये आपके कार्यकाल में हुआ जो किसानों को सबसे ज़्यादा ऋण और क्रेडिट कार्ड देने का काम किया? जी, ये मेरे कार्यकाल में ही हुआ और मेरे कार्यकाल से ही शुरू हुआ और अभी भी बैंक अच्छे ही स्थिति में है। और जहाँ तक एक समय था मेरे कार्यकाल में जो बैंक गुटबाजी के वजह से बहुत बुरी स्थिति में चला गया था, लेकिन मैं फिर पुनः उसको वापस लाया, लोगों में ये विश्वास दिलाया कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक विश्वनाथ सिंह शर्मा, दिनेश्वरी शर्मा, नीलमा ठाकुर का जो दिया हुआ बैंक था, जो इसका उस समय क्रेडिट था बिहार में, जो ताकत था इसका बिहार में, जो लोग कहते थे ये बहुत ही अच्छी संस्था है, आज भी और मेरे समय ही बैंक को एक प्राइज़ भी मिला, कई प्राइज़ मिला और बैंक बहुत आगे बढ़ा। और किसान के संबंध में और ट्रैक्टर लोन हो और भी किसान संबंधी लोन हो, उसमें बैंक अपना योगदान उस समय भी रखा और आज भी रखे हुए है। और बैंक इतना आगे जा चुका है कि इसके कर्मचारी अगर बोर्ड इसको अच्छे ढंग से चलाएंगे तो 100 वर्षों तक इस बैंक को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति क्या है, किस हालत में है? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति मुख्यतः उसके बोर्ड और प्रबंध निदेशक पर निर्भर करता है। तो अभी के बोर्ड के चेयरमैन तो अनुभवी हैं जो मेरे साथ काम कर चुके हैं और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कई थे, लेकिन प्रबंध निदेशक अगर अच्छा आता है तभी बैंक अच्छे से चल पाता है। और निश्चित तौर पर एक नए प्रबंध निदेशक आए हैं, पिछले प्रबंध निदेशक बहुत अच्छे थे, ये भी आए हैं, अच्छा काम करेंगे तो बैंक की स्थिति अच्छी है कि बहुत ही अच्छी है। अभी बैंक की स्थिति, बैंक अगर चाहे तो एक दिन में 25 करोड़ रुपया लोन कर्जा अभी देने की स्थिति में है, लेकिन उसका नबार्ड के द्वारा जो गाइडलाइन रहता है उसी के मुताबिक काम करना पड़ता है। इसलिए बैंक की बहुत ही अच्छी स्थिति है और आने वाले दिनों में भी हम उम्मीद करते हैं बैंक की अच्छी स्थिति रहेगी। चर्चा में है जो बेगूसराय नगर निगम से आप मेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे, ये कहाँ तक सच है? मेयर का चुनाव जहाँ तक है, एक दफ़ा मैं एक और इंटरव्यू में कहा था कि मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं लड़ूंगा ही, लेकिन परिस्थिति जो बनती जा रही है, अगर डायरेक्ट चुनाव मेयर का होगा तो चूँकि उसमें रुपया का लेन देन का कोई बहुत बड़ा ये तो चर्चा में है जो मेयर का चुनाव खबर आ रही है जो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाएगा मेयर और उपमेयर का। तो निश्चित तौर पर मैं अभी थोड़ा बहुत ही सर्वे किया है, लोग मुझे हर मोहल्ला में हर जगह कह रहे हैं तो आपके ऐसे आदमी की ज़रूरत है, मेयर के चुनाव में आप लड़िए। और अगर लोगों का वार्ड के लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं इसी जन्मभूमि पर जन्म लिया हूँ, यहीं पर पला बड़ा हुआ हूँ, हर
वार्ड के और शहर के, बल्कि शहर के नहीं बल्कि मटिहानी में भी जो वार्ड पड़ता है, वो सारे लोग मुझको बचपन से, चाहे कोई गार्जियन के रूप में, चाहे कोई भाई के रूप में, कोई बहन के रूप में, महिलाएं माता के रूप में, सभी मैक्सिमम लोग हमको जानती हैं। जो मुझे जो कार्य मिलता है उसको मैं ईमानदारी से करने का काम करता हूँ, और अगर लोगों का आशीर्वाद रहा तो निश्चित तौर पर मैं मेयर का चुनाव लड़ूंगा। निवर्तमान मेयर का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, जो मेयर अभी थे, निर्मल हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं और उनका छोटा भाई मेरा मित्र था। मेरा बहुत ही घनिष्ठ पारिवारिक संबंध उनसे है, आज से नहीं 40 वर्ष पुराना है। और कई लोगों ने इस पर भी मुझे कहा, मेरे बड़े भाई हैं इसलिए मैं उनके कार्यकलाप पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। वो अच्छा किए या बुरा किए वो तो वो जानेंगे, या उनका बोर्ड जानेगा, या उनका काम जानेगा। मुझे अगर जवाबदेही मिलेगी तो मैं अच्छे ढंग से काम करूँगा। क्या शहर की क्या स्थिति है, बेगूसराय नगर निगम की इस समय? शहर तो बिल्कुल अब 20 साल पहले और 25 साल पहले जितना स्वच्छ शहर था 30 साल पहले, अभी शहर में जो गंदगी है, जिसमें एक समय लोग कहता था मुजफ्फरपुर बड़ा गंदा शहर है, बहुत ज़्यादा वहाँ मच्छर होते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ कीटाणु होते हैं, तरह तरह की गंदगी फैलती है। हमको लगता है जिस शहर की भी बहुत ही दयनीय स्थिति है, जो मॉडल शहर होना चाहिए। चूँकि हमारे बगल में रिफाइनरी है, फर्टिलाइज़र है, और रिफाइनरी फर्टिलाइज़र इतना टैक्स देती है, और उस टैक्स में इंक्लूड है जो शहर जो नज़दीक में है उसी का विकास होना चाहिए। तो हमको लगता है नगर पालिका को भी बहुत पैसा है, और रिफाइनरी से अगर थोड़ा सा मेहनत करके सरकार को आग्रह करके यह लिया जाए तो एक स्वच्छ टाटा और बड़े अच्छे अच्छे शहर जो होते हैं हिंदुस्तान में, उसके टक्कर का इस शहर को बनाया जा सकता है। इसको ज़मीन जगह की कोई कमी नहीं है, और एक मॉडिफाई मॉडर्न बेगूसराय बना के ही हम लोग जन्म लिए हैं, तो चाहते हैं जो अपने जीवन काल में इसको एक मॉडर्न शहर बनाए, और हर लोगों को सुविधा, हर लोगों को नगर पालिका हर लोगों के घर पर जाए, जैसे पटना में, रांची में, दिल्ली में जाती है। हर चीज़ की सुविधा नगर पालिका को, पेयजल की सुविधा हो, चाहे जितना भी नगर पालिका से जुड़ा हुआ है, जो लोग टैक्स देते हैं, उनके घर के आगे में कूड़ा रहता है, उनके घर के आगे में पानी बहते रहता है, उनके घर के आगे में बीमारी फैलते रहता है। कितने कमज़ोर और छोटे छोटे परिवार हैं जो नगर पालिका के ज़मीन में हो या जैसे भी हो रह रहे हैं, उनकी अलग एक व्यवस्था करके इस शहर का रूपरेखा एक मॉडर्न टाउन बनाया जाए, यही मेरी कल्पना है। अगर मौका मिला तो निश्चित तौर पर मैं सारे अपने जीवन के कार्य को छोड़ के इस कार्य को करने में 5 साल भले कम समय हो या ज़्यादा हो, लेकिन मैं दिखाऊंगा ज़रूर कि शहर एक नए रूप में देखने को मिल रहा है। इस शहर में एक और बात है, जो जाम से लोगों को निजात नहीं मिल रहा है। महाजाम सवेरे से लेके शाम तक सारे शहर में लगा रहता है, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, शहर में जाम और बढ़ेगा ही, लेकिन इसका यही है ओवर ब्रिज यहाँ शहर के अंदर बने, ड्रेनेज की व्यवस्था अलग हो, और ये रोड के बीच में ड्रेनेज बना दिया जाता है। जो ड्रेनेज में मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 90% ड्रेनेज जिसमें पानी उसी में जमा रह जाता है, उसका निकास नहीं के बराबर होता है। 10% ड्रेनेज होगा। मेरे सिनेमा हॉल के सामने में 1.5 ड्रेनेज, करोड़ों का ड्रेनेज बना हुआ है, जिसका पानी कहीं निकलता ही नहीं है। तो इसलिए जब तक व्यवस्था सही नहीं होगा, रोड का चौड़ीकरण, जहाँ पर अगर हमारा नगर पालिका का रोड चौड़ा है उसको चौड़ा किया जाए, ओवर ब्रिज की व्यवस्था की जाए, इंट्रेंस का आउट इन का व्यवस्था किया जाए, शहर में ट्रक और जो है
सुबह से एक समय निर्धारित कर दिया जाए जिसमें शहर के अंदर ट्रक, ट्रैक्टर, बड़े बड़ी गाड़ियाँ नहीं जाए, और यातायात की व्यवस्था पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को बैठा के, हर वार्ड के प्रबुद्ध लोगों को बैठा के एक योजना बनाया जाए और उन लोगों से भी सहयोग लिया जाए। केवल नगर पालिका का चेयरमैन बन जाने से या उसका वार्ड कमिश्नर बन जाने से नहीं होता है। हम लोगों को पूर्ण सहयोग, प्रतिष्ठित लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, सबको बुला के एक मीटिंग करना चाहिए। नगर पालिका में एक बड़ा रूप तैयार करना चाहिए, सबका सजेशन लेना चाहिए, तभी जाके इसका रूपरेखा सही होगा और जाम से निजात पाया जाएगा। नगर निगम में एक और समस्या है सर, आज महिलाएं, लड़की कॉलेज के लिए, कोचिंग के लिए, डॉक्टर के लिए सैकड़ों हजारों महिलाएं आती हैं। कहीं पर किसी चौराहे पर महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं। शौचालय की व्यवस्था तो थोड़ा बहुत है, लेकिन जितना होना चाहिए, जो आपका कहना सही है, हजारों की संख्या में नहीं, सैकड़ों ने, हजारों की संख्या में, चूँकि गांव ही आधारित ये शहर है, गांव पर ही निर्भर करता है बेगूसराय टाउन, इसलिए यहाँ हर जगह पर बढ़िया महिलाओं के लिए उनके शौचालय जाने के लिए और भी जो उनका सुविधा हो। मान लीजिए अगर कोई दिन भर यहाँ रह गया तो स्नान करने का भी, कपड़ा बदलने के लिए भी उनका, मतलब जो भी महिला हो और भी बुजुर्ग भी हो, उनके लिए सुविधा शौचालय का जितना ज़्यादा से ज़्यादा, हजारों की संख्या में जब तक शौचालय नहीं बनेगा, जब तक इस तरह का काम नहीं होगा, जब तक अंडरग्राउंड हो, चाहे बेसमेंट हो, चाहे जैसे हो, जैसे दिल्ली बम्बे में है, जब बहुत से जगह रोड के नीचे में भी अगर जगह नहीं है तो नीचे में भी उसको बनाया जाता है। तो इस तरह का न्यू प्लानिंग एकदम चाहिए इस शहर के लिए, न्यू प्लानिंग। आप किस मुद्दे को लेकर नगर निगम की चुनाव में दस्तक देंगे? मेरा, अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो सबसे पहला मेरा यही रहेगा, जो कोई कमीशन खोरी नहीं हो। जो सुनने में आता है नगर निगम में बहुत ज़्यादा कमीशन खोरी है, और उससे मैं निजात दिलाऊंगा। नए शहर बनाने का काम करूंगा, और लोगों का जो पहला काम है, जो रोड, अच्छे रोड, अच्छा ड्रेनेज, सबसे पहले लोग यही सुविधा खोजते हैं, और उनके सफाई, गंदगी को अच्छे ढंग से रोज़ वहाँ से उनका घर का गंदगी नगर पालिका के द्वारा एक वहाँ कहीं दूसरे जगह ले जाया जाए, जिससे कि शहर ज़्यादा से ज़्यादा साफ रहे। और जितना भी नया मकान बनेगा, जितना भी मॉल बनेगा, चाहे वो मेरा हो या किसी का भी हो, नगर निगम के कानून के मुताबिक अगर नहीं बनेगा तो ऐसे मॉल को मैं किसी कीमत पर इस शहर में आगे नहीं बनने दूंगा। अभी हमसे बात कर रहे थे बेगूसराय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष कमल किशोर सिंह जी ने बेबाकी से बेगूसराय नगर निगम में स्वच्छता और बेगूसराय नगर निगम की जो समस्या है खुलकर बात की। ये चुनाव में भी लड़ने जा रहे हैं, नगर निगम की चुनाव की तैयारी में भी भूमिगत रूप से तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।